नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल वेद पुराण योगी में आपका स्वागत है। एक सच्चा सनातनी हिंदू केवल मानता नहीं कि वह हिंदू है और वह क्यों सनातनी है, बल्कि वह उस वजह को जानता है कि वह क्यों अपने हिंदू होने पर गर्व करता है। लेकिन कुछ नासमझ लोग हिंदू धर्म के सिद्धांतों और रीति रिवाजों का उपहास करते हैं और उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें अंधविश्वास बताते हैं। लेकिन हम इस प्रस्तुति में हिंदू धर्म के सिद्धांत और रीति रिवाजों के वैज्ञानिक संबंधों पर बात करेंगे और यह जानकारी उन सभी नासमझ लोगों को चुप करा देगी जो हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और सिद्धांतों को अंधविश्वास बताते हैं। लेकिन मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वेद पुराण योगी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे हिंदू धर्म शास्त्र और वेद पुराणों की जानकारी हमारे चैनल पर प्रस्तुत करते रहते हैं, जो आपको अपने हिंदुत्व को जानने में मदद करेगी। तो बिना विलंब के प्रस्तुति आरंभ करते हैं। हनुमान चालीसा में एक श्लोक है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इस श्लोक का अर्थ है कि हनुमान जी ने युग सहस्त्र योजन के अंतर को फल समझ लिया था। और हम सब जानते हैं कि युग सहस्त्र योजन के अंतर को फल समझना मतलब उन्होंने सूर्य को फल समझ लिया था। इस श्लोक में पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताई गई है। हिंदू धर्म शास्त्र में एक युग बराबर होता है 12,000 मील और एक सहस्त्र बराबर होता है 1,000 मील और एक योजन बराबर होता है 8 मील। यदि इसे हनुमान चालीसा के श्लोक में युग सहस्त्र योजन के आधार पर आपस में गुणा कर दिया जाए तो यह संख्या 9,60,00,000 मील होगी। और यह वही दूरी है जो नासा द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच बताई गई है। इस तरह नासा की खोज के कई सौ साल पहले ही हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की खोज कर ली गई थी। ऐसी कई खोजें हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में पहले से ही की जा चुकी है। लेकिन यह बहुत ही दुख की बात है कि हमारे बीच कई नासमझ लोग इस महान हिंदू धर्म शास्त्र का उपहास करते हैं और इनको अंधविश्वास बताते हैं। कुमकुम की बिंदी। हिंदू धर्म में प्रत्येक स्त्री कुमकुम की बिंदी लगाती है। यदि हम कुमकुम की बिंदी लगाने के वैज्ञानिक संबंध की बात करें तो कुमकुम की बिंदी लगाने के पीछे दो बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। पहला तो यह कि यदि कोई कुमकुम की लाल बिंदी लगाता है तो कोई भी उसे सम्मोहित नहीं कर सकता। और हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को सम्मोहन से बचाने के लिए स्त्री द्वारा कुमकुम की बिंदी लगाने का रिवाज है। और कुमकुम की बिंदी लगाने का दूसरा बड़ा वैज्ञानिक कारण यह है कि हम दोनों नयनों के बीच जहाँ कुमकुम की बिंदी लगाते हैं वह हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा प्रवेश का प्रमुख स्थान होता है और लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रकाश को अवशोषित करता है और कुमकुम का रंग भी लाल होता है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में कुमकुम की बिंदी लगाने के पीछे का दूसरा वैज्ञानिक कारण हमारे मस्तिष्क को ऊर्जावान रखना है। इसके पहले शायद ही आपको इस रिवाज के पीछे का वैज्ञानिक कारण पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं केले के पत्तों पर भोजन करने का रिवाज। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में भोजन करने के लिए केले के पत्तों को सबसे पवित्र माना जाता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है कि केले के पत्तों की सतह पर कुछ पोषक तत्व होते हैं जो हमें रोगों से बचाते हैं और केले के पत्ते पर भोजन करने से वह पोषक तत्व हमारे भोजन में शामिल होते हैं। और केले के पत्तों से पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होता। और आप आज देख सकते हो कि प्लास्टिक और थर्मोकोल की प्लेट से कितना पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इस प्रदूषण को रोकने का उपाय हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कई सौ साल पहले ही बताया जा चुका है। घर के द्वार पर नीम और आम के पत्तों का तोरण लगाना। इसे आजकल एक औपचारिकता समझकर हम लोग आर्टिफिशियल तोरण हमारे घर के द्वार पर लगाने लगे हैं। लेकिन आप घर के द्वार पर नीम और आम के पत्तों के तोरण लगाने के पीछे का वैज्ञानिक कारण जानकर चौंक जाओगे। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि नीम और आम के पत्ते कई जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया के प्रभाव को खत्म कर देता है
और इसका तोरण घर के द्वार पर लगाने से जानलेवा वायरस और बैक्टीरिया का घर में प्रवेश नहीं होता है। और आप सभी यह तो अच्छे से जानते होंगे कि नीम और आम के पत्तों को आज कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरस दवाइयाँ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कर्ण भेदन हिंदू धर्मशास्त्र में एक संस्कार के अनुसार बच्चे के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उसका कर्ण भेदन कराया जाता है। और हम सब इसे केवल एक औपचारिकता समझते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। मेडिकल हेल्थ की रिसर्च से पता चला है कि कान छिदवाने से बच्चे में हृदय रोग और अस्थमा रोग का खतरा 90% तक कम हो जाता है। और बच्चों को हृदय रोग और अस्थमा रोग से बचाने के लिए ही हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में कर्ण भेदन का रीति रिवाज है। तो मित्रों, आपने हमारी इस प्रस्तुति में हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के पीछे के वैज्ञानिक कारणों को जाना, जो आपको हिंदुत्व को जानने में मदद करेंगे। और आप हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को अब केवल औपचारिकता मात्र नहीं समझोगे और इन रीति रिवाजों का शुद्ध अंतःकरण से पालन करोगे। तो मित्रों, आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? यदि इस प्रस्तुति ने आपके मन को प्रसन्न किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस प्रस्तुति को अपने उन सभी सगे संबंधियों और दोस्तों तक शेयर कीजिए जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के रीति रिवाजों को मजाक और अंधविश्वास समझते हैं। और कमेंट में अपने शब्दों के माध्यम से हिंदू सनातन धर्म के सृजनकर्ता परमेश्वर की आराधना कीजिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली प्रस्तुति में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। और गर्व से कहो हम हिंदू हैं।